नमस्कार दोस्तों मेरे चैनल डियर लाइफ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कुछ किस्से, कुछ कहानियां जीवन में इस तरीके से होती हैं जो कि हमारे जीवन को बिल्कुल परिवर्तित कर देती हैं और हमको सोचने के लिए एक नई दिशा प्रदान करती हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे दो ऐसी कहानियों के बारे में बात करूंगा जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया है और मेरा विश्वास है कि यदि आप इस कहानी को पूरा सुनेंगे, इन दोनों कहानियों को पूरा देखेंगे तो आपको भी ये कहानियां प्रभावित कर सकती हैं। कई बार जिंदगी में जो हम विश्वास करते हैं या हमारा विश्वास हमको अपने ऊपर नहीं होता, उसके कंपैरेटिवली दोस्तों किसी और का विश्वास जो हमारे ऊपर होता है वो बहुत ज्यादा काम करता है। तो दोस्तों, पहली कहानी शुरू होती है जो कि ली गई है एक किताब द डे आई स्टॉप्ड ड्रिंकिंग मिल्क, लिखी गई सुधा मूर्ति के द्वारा। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है मुंबई से बेंगलोर आ रही एक ट्रेन के बारे में, जिसमें कि टीटी का काम था कि लोगों से टिकट के बारे में पूछना। जब उन्होंने देखा कि एक बच्ची 13 साल की सीट के नीचे छुपी हुई है तो उन्होंने उस बच्ची को पकड़ा और उससे बोला टिकट। तो उस बच्ची के पास में टिकट नहीं थी, वो बिना टिकट यात्रा कर रही थी। तो टीटी ने उसको बोला कि तुम ट्रेन से उतर जाओ। तभी पीछे से किसी एक महिला की आवाज आती है और वो महिला बोलती है कि इसका टिकट मैं दूंगी, और उन महिला का नाम था उषा भट्टाचार्य। जब उस बच्ची से पूछा गया कि तुम्हारा नाम क्या है तो उसने बोला मेरा नाम है चित्रा, और उससे पूछा गया कि तुम कहाँ जा रही हो, तो उस बच्ची ने बोला मुझे पता नहीं, मुझे कहाँ जाना है। तो वो जो महिला थी उषा भट्टाचार्य उस बच्ची को अपने साथ बेंगलोर तक लेकर के आई और उसको ऑर्फनेज में भर्ती कराया और उसकी पढ़ाई लिखाई, शिक्षा दीक्षा की जिम्मेदारी ली। दोस्तों, आगे चल करके जब भट्टाचार्य मैडम का ट्रांसफर हो गया दिल्ली, तो उसके बाद में उनसे संपर्क टूट गया। शायद ही फोन पर कभी कभी उनसे बात चित्रा के साथ हो पाती थी। एक समय की बात है, बहुत सालों बाद जब वो सैन फ्रांसिस्को में एक लेक्चर लेने के लिए गई, जब चेकआउट किया तो पता चला कि उनका पेमेंट किसी दंपत्ति द्वारा कर दिया गया। जब उन्होंने पूछा तो वहां पर बहुत ही खूबसूरत दंपत्ति थी। हाँ दोस्तों, ये है नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति, जिन्होंने उन मैडम का पेमेंट किया था। तब इन्होंने देखा और उसको पहचाना, तो उन्होंने बोला आपने पेमेंट क्यों किया? तो उसने कहा, चित्रा ने कहा कि मैडम, ये पेमेंट उस पेमेंट के आगे कुछ भी नहीं है जो आपने एक समय में जब मैं 13 साल की थी तब किया था। दोस्तों, जिंदगी में कुछ ऐसे वाक्य हो जाते हैं जो हमको अंदर तक प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कहानी नंबर 2 के बारे में। ये है दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के बारे में। नेल्सन मंडेला जब राष्ट्रपति बन चुके थे तो वो अपने ही कुछ सहकर्मियों के साथ में एक होटल में खाना खाने गए। जब वो खाना खाने बैठे तो उन्होंने देखा कि सामने की सीट पर एक सीनियर पुलिस ऑफिसर खाना खा रहा है। जब उन्होंने अपने स्टाफ वालों को बोला कि उनको भी मेरे पास खाने के लिए बुला लो, हम सब साथ में बैठ के खाना खाएंगे, तो वो उनके पास में आए, बैठे, और जब खाना खाने लगे तो उनके हाथ कांपने लगे और वो खाना खा के वहां से जल्दी चले गए। जब बाकी दो लोगों ने पूछा कि नेल्सन मंडेला जी, ये जो व्यक्ति थे, जो पुलिस ऑफिसर थे, इनके हाथ क्यों कांप रहे थे, क्या वो बीमार थे या उनको कोई समस्या थी? तब नेल्सन मंडेला ने बताया कि ये वो पुलिस ऑफिसर हैं, जब मैं जेल में हुआ करता था तो ये जेलर हुआ करते थे वहां के, और जब भी मैं प्यास से परेशान होता था, खाने के लिए उनसे खाना मांगता था तो ये मेरे ऊपर पेशाब करते थे। तो शायद उनको ये अनुभव हुआ कि उन्होंने मेरे साथ जो भी कुछ अत्याचार या जो भी गलत काम किए हैं तो मैं भी उसका बदला लूंगा। तो दोस्तों, नेल्सन मंडेला यहाँ पर बोलते हैं कि बदले की भावना से किया गया काम कोई भी जो होता है वो विनाश की ओर ले जाता है, जबकि जो दूसरा मैसेज उन्होंने दिया वो ये था कि धैर्य और सहिष्णुता की भावना से किया गया कोई भी काम विकास की ओर ले जाता है। तो कितना समय हम किसी से बदले की भावना में या किसी से इरिटेशन में या किसी बात को दिमाग में रख करके कितना समय वेस्ट कर देते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि हम उस समय की इंपॉर्टेंस को समझें और जीवन को आगे बढ़ाने में लगाएं, जैसा कि नेल्सन मंडेला जी ने किया था। दोस्तों, आशा करता हूं कि ये दोनों कहानियां आपको पसंद आई होंगी। यदि पसंद आई है तो बाकी लोगों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए डियर लाइफ बाय पंकज शर्मा।